नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो बाइक की हुई भिड़ंत में हुडको निवासी व्यक्ति की मौत, दूसरा भी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने भिलाई 3 चरोदा में निकाली नामांकन रैली। चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शामिल। और भिलाई निगम चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया हुई पूर्ण, कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में, शहर सरकार बनाने की कवायद शुरू। खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम भिलाई के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन जमा कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भिलाई नगर निगम चुनाव में शहर सरकार बनाने चुनावी युद्ध का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के रणनीतिकारों की अगुवाई में पार्षद रूपी सैनिक मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने सभी 70 सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिन्हें टिकट मिला वो चुनाव जीतने कमर कस चुके हैं और जो प्रत्याशी टिकट की आस लगाए अपने वरिष्ठों की शरणागत थे, बावजूद टिकट नहीं मिलने से उनमें मायूसी देखने को मिली। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के अनेक लोगों द्वारा नामांकन फार्म जमा करे गए हैं। इनकी नाम वापसी को लेकर भी अब मान मनोबल का दौर शुरू होने जा रहा है। बागियों ने दोनों ही दलों के नेताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि बागियों से ही जीत का समीकरण बनने बिगड़ने की पूरी संभावना है। कुछ तो ऐसे भी बागी हैं जो खुलकर पार्टी के विरोध में आ गए हैं और चुनाव लड़ने का पूरा मन भी बना चुके हैं। उन बागियों में भी खासी नाराजगी है जो टिकट बंटवारे के पूर्व तक स्वयं को स्वघोषित प्रत्याशी मानकर चल रहे थे। चुनाव लड़ने ऐसे टिकट से वंचित प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वार्डों में पूरी रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से इन्हें निराश होना पड़ा है। ऐसे में क्या ये पूरे मन से पार्टी के लिए कार्य कर पाएंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। भिलाई नगर निगम के इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों दलों के वरिष्ठ नेता महापौर बनने की आस में चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्होंने कभी विधानसभा चुनाव में अपने दावेदारी भी की थी, वो अब महापौर बनने पार्षद चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और अपने को संभावित महापौर मानकर चल रहे हैं। बहरहाल आगामी 23 दिसंबर को नतीजा सबके सामने होगा कि शहर में सरकार कांग्रेस बनाती है अथवा भाजपा, जिसके लिए जद्दोजहद और मतदाताओं से आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई का चुनाव 20 दिसंबर को संपन्न होना है, जिसका नामांकन भरने के अंतिम दिन प्रत्याशियों में काफी उत्साह दिखा एवं जल्द से जल्द नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने होड़ मची रही। नगर पालिका निगम भिलाई का चुनाव 20 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 3 दिसंबर को समाप्त हो गई। 3 दिसंबर नामांकन के आखिरी दिन दीगर पार्टियों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों में नामांकन भरने की होड़ सी लगी हुई थी। सुबह 10:15 बजे निगम का गेट खुलते ही प्रत्याशी यूं दौड़ पड़े जैसे किसी ठेले खोमचे वाले को देखते ही बच्चे दौड़ पड़ते हैं और शुरू हो गया जल्द से जल्द नामांकन भरने की प्रक्रिया। इसी बीच कई ऐसे नेता भी भीड़ में दिखाई दिए जिन्हें चुनाव तो नहीं लड़ना था, परंतु वह अपने पसंदीदा प्रत्याशी के साथ उनके समर्थन में खड़े थे। नामांकन की प्रक्रिया में दिखने वाले प्रत्याशी ज्यादातर निर्दलीय नजर आ रहे थे, क्योंकि शायद दोनों ही दीगर पार्टियों से नाराज बागी प्रत्याशी भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर रहे थे। नामांकन भरने का समय दोपहर 3 बजे तक ही था, जिसे देखते हुए अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा था। इस वर्ष होने वाले नगर पालिका निगम भिलाई के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी यह कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, यह कहा जा सकता है कि सरकार जिसकी भी बने उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका बहुत बड़ी नजर आ रही है। लगातार 5वीं बार नगर पालिका निगम भिलाई के लिए पार्षद पद पर चुनाव लड़ने वाले एवं भूतपूर्व वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने
न्यूज टीम से चर्चा के दौरान यह साफ किया, इस वर्ष निर्दलीय प्रत्याशी शहर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पूरे 4 कार्यकाल में निर्दलियों की अपनी भूमिका रही है नगर निगम भिलाई के चुनाव में। निर्दलियों ने ही नगर निगम में सभापति का चुनाव लोगों को लड़ा के जिताया है। इस बार भी निर्दलियों की महापौर से लेकर सभापति बनाने में अपनी भूमिका रही। मैं वार्ड का चुनाव लड़ता नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ाता हूँ। लगभग 20 से 25 लोग को चुनाव लड़वा रहा हूँ। और अपने वार्ड का जहाँ तक सवाल है तो उस वार्ड में मैंने लोगों से अपनी बात को रखा है और मेरे को पूरा विश्वास है कि पूर्व की तरह इस बार भी लोग मेरे ऊपर भरोसा जताएंगे और मैं चुनाव जीतकर फिर से नगर निगम भिलाई में उनके आशीर्वाद से आऊँगा। वो तो निर्दलीय चुनाव जीतकर जो आएंगे वो तय करेंगे किसका मनाना नहीं। निर्दलीय उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, निर्दलीय दोनों ही दीगर पार्टियों से नाराज लोगों को बतौर प्रत्याशी देखना दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। देखना होगा कि क्या यह बागी प्रत्याशी जो बतौर निर्दलीय अपना नामांकन भर रहे हैं, यह अंत में चुनाव लड़कर शहर सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं या चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस लेकर पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम भिलाई के होने वाले चुनाव के मद्देनजर दोनों दीगर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, परंतु दोनों ही पार्टियों में बागियों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ऐसी ही एक प्रत्याशी है सोसन लोगन, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी से पार्षद थी, परंतु इस बार पार्टी ने शायद किसी और पर भरोसा किया और उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला, परंतु वार्ड वासियों के आग्रह पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। 3 दिसंबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख को सोसन लोगन ने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की और चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। यह फैसला सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए लिया गया है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर भी यह कहती हैं कि ये और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित है। यदि यह जीत जाती हैं और कांग्रेस पार्टी का बुलावा आता है तो बिल्कुल इनका समावेश पार्टी में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेरी जनता मुझ पर भरोसा करती है और उनके भरोसे को मैं कभी निराश नहीं करूँगी। मैं उसी मनोबल से फिर से मैदान पे उतर रही हूँ और इस बार मैं वार्ड 7 राधिका नगर, जो मेरा पुराना वार्ड था फरीद नगर, उसके साथ राधिका नगर को इस बार जोड़ा गया है। और जिस तरह से मैंने पिछले 15 वर्षों में जब वहाँ बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के जब पार्षद थे और 15 वर्षों से जिस क्षेत्रों को अवैध बोल के और बिल्कुल उनको कोई विकास वहाँ कुछ ऐसा काम नहीं हुआ था और उपेक्षित क्षेत्र कहा जाता था। मुझ पर मेरी कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया था। मुझे वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे जब चुना गया और मैंने पूरे मनोबल के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया। वहाँ की जनता इस कार्यों को देखी है, वो जानती है कि मैं एक संघर्षशील महिला हूँ और मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ किसी काम को करने के लिए। और आज भी मैं उतनी ही मेहनत, जो जिन क्षेत्रों में मेरे विकास कार्य रुक गए हैं, मैं उतनी ही मेहनत से उन क्षेत्रों में भी वही विकास कार्य करूँगी जिन कॉलोनियों को अवैध बोला जाता था, इलीगल बोला जाता था, जिन कॉलोनियों में लोग घुसते नहीं थे, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक उस कॉलोनी में घुसते नहीं थे, उन क्षेत्रों में मैंने काम किया है। और यही एक काम जो मुझे आज मेरी जनता के सामने मुझे फिर से लेके आएगा और ये मेरा नहीं, मेरी जनता का विश्वास है कि मैं उससे भी, जो मेरा पिछला कार्यकाल था उससे भी बढ़कर मैं इस बार पूरी शिद्दत से और पूरी लगन से और उसी ईमानदारी से मैं इस बार फिर काम करूंगी और छूटे हुए क्षेत्रों में वही विकास करूंगी जो क्षेत्र को फिर से उपेक्षित किया गया है। जैसे अभी वार्ड 7 राधिका नगर को जोड़ा गया है। राधिका नगर की जनता का यह कहना है कि हमारे यहाँ कभी कुछ काम नहीं, और ये बात सही है। जब मैं उस क्षेत्र का दौरा करी, वाकई वो क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है और बिल्कुल उसको नेगलेक्ट करके रखा गया था। लेकिन अगर जनता मुझ पर विश्वास करके मुझे पुनः लाती है तो मैं उसी मनोबल के साथ उस क्षेत्र में भी विकास करूँगी। ये मेरी जनता के साथ मेरा अपना प्रॉमिस है, वचन है। नगर निगम भिलाई चिरोदा के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी ब्रिजमोहन अग्रवाल, दुर्ग सांसद विजय बघेल, सह प्रभारी शिवरतन शर्मा के साथ बड़ी संख्या में शुक्रवार को उम्मीदवार नामांकन केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर
ढोल बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नगर निगम भिलाई चरौदा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने नामांकन रैली निकाली। रैली की अगुवाई चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने किया। सांसद विजय बघेल और भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा भी इस रैली में शामिल रहे। वहीं भाजपा के सभी 40 वार्ड के प्रत्याशी भिलाई 3 में राम मंदिर के पास एकत्रित हुए। यहां पर चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में सभी भाजपा प्रत्याशियों ने रैली की शक्ल में भिलाई 3 कॉलेज पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल व सह प्रभारी शिवरतन शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भिलाई चरौदा का चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के सरकार के कार्यकाल में लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम भिलाई चरौदा में हुआ है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पूरे विकास के काम ठप्प हैं, अवरुद्ध हैं। जो सैंक्शन काम थे उनको भी वापस ले लिया। 4 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं और 4 नगर निगमों में से चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र है, यहीं से संदेश जाएगा कि भूपेश बघेल की सरकार जो नकारा साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है। हर आदमी उससे दुखी है। पिछले 3 सालों में कहीं पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, एक सीमेंट की बोरी भी नहीं लगाई गई है। और विकास का अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे। यहाँ चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती एक ही है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग सरकार करेगी। हमारे कार्यकर्ता उसका माकूल जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। भूपेश बघेल जी 3 साल से मुख्यमंत्री हैं और 3 वर्षों में अपने गृह नगर निगम क्षेत्र में उनने कोई राशि का सैंक्शन नहीं किया। दिखाने के लिए आचार संहिता लगने के 1 हफ्ता पहले उन्होंने सैंक्शन किया। तो नगर की जनता बहुत अच्छे ढंग से जानती है कि पूरा प्रदेश तो विकास की दृष्टि से पिछड़ा है, पर उनका गृह क्षेत्र भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा है और जनता इसका उनको जवाब देगी। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, विधायक शिवरतन शर्मा, मंडल चुनाव प्रभारी राकेश पांडे, योगेश साहू, डॉक्टर राधेश्याम वर्मा सहित जिला मंडल संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालोद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माताजी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन
14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुम्भला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। संत श्री माताजी के आगमन एवं मां निकुम्भला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माताजी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए हैं। अभी आसपास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से ये अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करे कि मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माताजी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माताजी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुम्भला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन
और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हर साल की तर्ज पर इस साल भी हजरत जमालुद्दीन व हजरत कमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। चादर पोशी के साथ हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की जानिब से लंगर का एहतमाम भी सेक्टर 6 में किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ शामिल लोगों ने लंगर का स्वाद चखा। वही कमेटी द्वारा जानकारी देते हुए देश प्रदेश में चैनो अमन की दुआएं मांगी गई। उर्स के जो मज़ार शरीफ है यहाँ का उर्स है और उर्स के मौके पे हम लोग हर साल यहाँ पर चादर पोशी करते हैं। कल संदर का एहतमाम किया गया था और आज हम लोग बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की तरफ से ये आम लंगर का इंतज़ाम किए हैं और शहर से सभी जगह से लोग भिलाई दुर्ग से काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से हम ये उर्स को मना रहे हैं। हम जो मज़ार शरीफ है ये जो बाबा हुजूर है इनसे हम ये अपने देश में अमन चैन की ख्वाहिश करते हैं कि हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। और ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि नई दौर से ये कोरोना की बीमारी फिर से हमको सुनने में आ रहा है कि ऐसा होगा करके, तो हम बाबा जान से दुआ करते हैं कि ऊपर वाले से दुआ करें ये सब बीमारी से है हम सब की हिफाजत करें, इस बीमारी से हम सब को दूर रखें, सारे हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन और खुशहाली कायम हो। हर साल की तरह इस साल भी सेक्टर 6A मार्केट में गौस पाक की फातिहा ख्वानी की गई। वहीं यहाँ पूरी भव्यता से लंगर का आयोजन भी किया गया। कुरान ख्वानी के पश्चात हुए लंगर में बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। आज हमारे गौस पाक हुजूर जो है उनके नाम का यहाँ पर लंगर जो है करीब हर साल, कितने सालों से रहा? 6 सालों से चल रहा है। और माशाल्लाह जो है यहाँ के लोगों का जो हेल्प है, लोगों का जो है हर साल जो मदद है मिलती है और उनके नाम का जो खाना है लोगों तक हर साल मिलता है और लोग इससे फैज़याब होते हैं। दिल में अहद यही है कि इंशाल्लाह अगले हर आने वाले सालों तक अल्लाह ताला का करम रहे और मेरे नबी का उनके वसीले से हमको हर साल ऐसी ताकत और मिलती रहे, इससे बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेने का। बिल्कुल, जिस देश में हम खाते हैं, जिस देश का हम पानी पीते हैं, जिस देश में हमको रहना है और इस देश के लिए मर मिटना तो हमारे लिए तो नबी का फरमान है। आप जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश की हवा आपको मिल रही है उसके लिए तो आपको जान निछावर करना है और कुछ नहीं। इसके अलावा आप इससे बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई 3 में रेड रिबन क्लब की बालिका वर्ग और स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के संयुक्त तत्वावधान में एड्स व HIV संक्रमण की रोकथाम पर एड्स दिवस के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बालिका ने रंगोली प्रतियोगिता, बैनर व पोस्टर के माध्यम से HIV एड्स के कारण बचाव व रोकथाम के उपाय बताए गए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज डॉक्टर खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में
रेड रिबन क्लब की बालिका इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनकी मैडम डॉक्टर अल्पना देशपांडे मैडम के माध्यम से सभी छात्राएं इसमें सम्मिलित हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सम्मिलित हुई है। ये 15 दिसंबर तक के जिले में कार्यक्रम जागरूकता अभियान का चलाना है। इस बार की थीम है असमानता का अंत करें, एड्स का अंत करें, महामारी का अंत करें। एड्स के बारे में जितने लोग जागरूक होंगे उतना ही लोगों के बीच में इसकी भ्रांतियां दूर होगी। ये लाइलाज बीमारी है। HIV एड्स होने के बाद घर के और परिजनों को धैर्य के साथ उसको अपना जिला एड्स नियंत्रण समिति जिला अस्पताल में और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनके सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जाके अपना इलाज कराएं। इनकी दवाइयाँ शुरू होती हैं और इसका रोकथाम हो सकता है। बचाव ही इसका, जागरूकता ही इसकी बचाव है। असुरक्षित यौन संबंध इसका प्रमुख कारण है। हाथ पैर मिलाने से, एक साथ थाली में खाने से या इससे ये नहीं फैलता है, बल्कि असुरक्षित यौन संबंध से। तो आने वाली पीढ़ी को ये समझाना है कि सुरक्षित यौन संबंध रखें और संक्रमित रक्त ना चढ़ाएं। संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ेगा तो उसको हो सकता है। संक्रमित माता से संक्रमित होने वाले शिशु को संक्रमण हो सकता है। तो जितनी जानकारी रहेगी उतना ही बचाव होगा। और हम लोगों ने इस वर्ष ठाना है कि भारत को एड्स मुक्त बनाना है। जागरूकता के अभियान के हर पहलू को अपनाएंगे। 15 दिसंबर तक हर स्तर पे जाएंगे। ये छात्रों की अभी एक रैली भी निकलेगी। बहुत अच्छा आयोजन है भिलाई महाविद्यालय का इस कार्यक्रम का। मैं इनकी पूरी टीम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम जनता से भी अपील है कि वो भी इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि ले और भारत को एड्स मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown,
special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावरहाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना और भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी के 2 मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही चोर कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित केनरा बैंक में चोरी करने की नीयत से घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं दूसरी ओर टाउनशिप क्षेत्र के सोने घरों में सोने चांदी में अपना हाथ साफ करने वाले आरोपी को भी भिलाई भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने दी। भिलाई नगर और भट्टी थाना क्षेत्र के कुल 8 चोरियों के मामले का खुलासा हमने किया है। इसमें आरोपी और जो चोरी के गहने हैं उनको खरीदने वाला ज्वेलरी शॉप को मारेगा उसको भी आज हमने गिरफ्तार किया है। और टोटल लगभग 8 से 10 लाख के आसपास का माल मशहूर का हम लोगों ने जब्त किया है। उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा कुमारी थाना क्षेत्र में केनरा बैंक में भी कुछ दिनों पूर्व सेनवारी की कोशिश हुई थी। उस पर से एक आबकारी बालक और एक आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से उनके औजार और कुछ सामग्रियां जब्त हुई हैं। हालांकि इसमें प्रयास हुआ था बैंक में सेनवारी का। भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुडको में गुरुवार को 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में MIG हुडको निवासी व्यक्ति राजेश राय की मौत हो गई। विपरीत दिशा से आ रही बाइक में विवेक नामक युवक सवार था। इस हादसे में उसे भी चोटें आई है। पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश राय अपनी मोटरसाइकिल से हथखोज स्थित एक निजी कंपनी में ड्यूटी करने जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में घायल राजेश को उपचार के लिए सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरानी भिलाई CSP विश्वास चंद्राकर की सिविल टीम व भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल की पेट्रोलिंग टीम ने मुखबिर की सूचना पर हथखोज स्थित इंडस्ट्रीज पार्क के समीप 5000 रुपए में मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहे अकलोरडी निवासी आरोपी विनोद यादव को पकड़कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।